हेलो दोस्तों, मैं अक्षता आप सभी की एजुकेटर आप सबका स्वागत करती हूँ ग्लोबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज के इस लेक्चर नंबर 7 के अंदर हम मैथमेटिकल रीजनिंग सेक्शन से जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज़ वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब हम हमारा पेपर 1 के प्रिपरेशन के बारे में देखेंगे। इसके अंदर स्टूडेंट्स वर्क एंड टाइम के मैं आपको अलग अलग इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स प्रोवाइड करूँगी ताकि जो कोई भी क्वेश्चन आए इस चैप्टर से आप इजीली 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर पाए। इसी के साथ साथ ये टॉपिक हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पूरा इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पेपर 1 के फाइनल प्रिपरेशन के लिए आपके लिए कंप्लीट कोर्स हम यहाँ पे लेकर आए दोस्तों, जिसके अंदर डेली लाइव लेक्चर्स के द्वारा आपका पूरा सिलेबस जो है कवर किया जाएगा। इन लेक्चर्स के द्वारा आपको अलग अलग जो है टिप्स और ट्रिक्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आपके पूरे कॉन्सेप्ट और डाउट्स भी यहाँ पे कवर अप हो जाएगी। साथ ही साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज जो है यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा। साथ ही साथ फुल सिलेबस के नोट्स जो कि एक पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस जो है स्टूडेंट्स डायरेक्टली एग्जाम में भी आ सकते हैं, इसीलिए दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और 2000 प्लस एमसीक्यू का क्वेश्चन बैंक जिसके अंदर आपको अलग अलग स्टेट्स के भी पीवाईक्यूज प्रोवाइड किए जाएंगे अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन। सो इसकी जो कंप्लीट फीस है स्टूडेंट दैट इज 3000 रुपीज ओरिजिनल। इसके ऊपर फिलहाल ऑफर चल रहा है, 2000 में आप ये कंप्लीट कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा आपको कांटेक्ट करना है कोर्स के एनरोलमेंट के लिए। फ्री वीडियोस एक्सेस करने के लिए दोस्तों आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद स्टोर आइकन के ऊपर क्लिक करना है। माय कोर्सेज पेज में आपको कोर्स को सर्च करना है। कुछ आपको इस टाइप का ओवरव्यू भी मिल जाएगा। कंटेंट में जाने के बाद आपको डिटेल कोर्सेस जो है यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स और लाइव लेक्चर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप रोज जो है 9 PM हमारे लाइव लेक्चर्स भी अटेंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए गए और एमसीक्यूज भी यूनिट वाइज जो है आपको यहाँ पे फोल्डर्स मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोर्स। एंड कोर्स को एनरोल करने के लिए नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा आप कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस ऑफ वर्क एंड टाइम। तो दोस्तों ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज बता देती हूँ, ठीक है। जब कभी आप वर्क एंड टाइम के क्वेश्चंस छुड़ाते हो ऑलवेज रिमेंबर दैट वर्क हम एक एंटायर वैल्यू पकड़ते हैं दैट इज 1। आपको क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ दिया होगा राइट कि कुछ काम है या फिर कुछ वर्क एक पर्सन कर रहा है, ठीक है, बट आपको वो एग्जैक्टली वर्क की क्वांटिटी बताई नहीं होगी, ठीक है। वी डोंट नो द एग्जैक्ट क्वांटिटी, हमें क्वांटिटी नहीं पता है वर्क कितना बड़ा है, वर्क कितना छोटा है, या फिर वर्क जो है वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है। ये चीज़ें आपको क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली बताया नहीं जाता है, राइट। आपको ऑलवेज एक चीज़ यहाँ पे कंसिडर करनी, दैट इज वर्क को हमेशा एक यूनिट कंसिडर करना है या फिर एक कंप्लीट एंटायर वैल्यू पकड़नी है, दैट इज ऑलवेज 1। वर्क इज ऑलवेज 1 यूनिट। ध्यान में रखना, कोई भी क्वेश्चन हो आपको ऑलवेज वर्क को 1 यूनिट कंसिडर करना है, ठीक है। ओके, सो वर्क बेस्ड प्रॉब्लम्स आए, ओके, ऑलवेज हमें वर्क को 1 यूनिट कंसिडर करना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 टू बी नोटेड। पॉइंट नंबर 2, फॉर एग्जाम्पल आपको ये बताया होगा कि एक पर्सन ने एक काम फिनिश किया है या फिर एक वर्क फिनिश किया है। फिनिश मतलब कंप्लीट कर दिया, राइट। फिनिश मतलब कंप्लीट कर दिया। तो जब कभी आपको इस टाइप का डेटा दिया होगा कि फॉर एग्जाम्पल उसने एक काम फिनिश किया है फॉर एग्जाम्पल 7 डेज में, 7 डेज के अंदर उसने पूरा काम फिनिश कर दिया, मतलब कंप्लीट कर दिया, काम खत्म है, ठीक है। तो इससे हमें ये डेटा डिराइव करना हो कि उसका एक दिन का काम कितना है। अगर उसने 7 दिन में ये काम फिनिश कर दिया तो उसका एक दिन का काम माने 1 डे वर्क कितना था, अगर ये पूछा जाए या फिर आपको ये डेटा चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो ऑलवेज रिमेंबर जो काम फिनिश किया गया है उसका रेसिप्रोकल ही 1 डे वर्क रहता है। मतलब क्या कि वर्क यहाँ पे फिनिश किया गया है 7 दिन के अंदर, तो उसका 1 डे वर्क कितना रहेगा, 1/7 रहेगा। कितना रहेगा, 1/7। तो इसका फॉर्मूला क्या बताएंगे हम, कंक्लूजन पे क्या आएगा कि एक फॉर एग्जाम्पल एक काम फिनिश हो रहा है या फिर कंप्लीट हो रहा है n डेज के अंदर। हमें पता नहीं n डेज मतलब कितना, कुछ भी हो सकता है, 7, 8, 9, 10, ओके। तो उसका 1 डे वर्क कितना रहेगा, इस फिनिश क्वांटिटी का रेसिप्रोकल। n डेज में फिनिश हो रहा है मतलब इसका 1 डे वर्क कितना रहेगा, 1/nth पोर्शन ऑफ द वर्क।
मतलब जो काम का हिस्सा है उसमें से 1/n पोर्शन या फिर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में 7 डेज में काम फिनिश हो रहा था, राइट। तो उसका 1 डे वर्क कितना है, 1/7 पोर्शन ऑफ वर्क, काम का 1/7 पोर्शन उसने कवर किया या फिर काम का 1/n पोर्शन उसने कवर किया। आपको इस तरीके से ध्यान में रखना है। कुछ और एग्जाम्पल्स मैं दूंगी, देखना। पहली बात तो ये दोनों भी पॉइंट्स आपको रिमेंबर रखना है, याद में रखना है कि अगर वर्क एंड टाइम का जो कोई भी क्वेश्चन आता है उसके अंदर ऑलवेज रिमेंबर वर्क को हम 1 यूनिट ही कंसिडर करते हैं। द एंटायर वैल्यू इज कंसिडर्ड टू बी द 1 यूनिट, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। पॉइंट नंबर 2 में मैंने एक चीज आपको बताई है कि काम फिनिश करना या फिर एक डे का काम, एक दिन का काम और काम कंप्लीट करना, इन दोनों के अंदर रिलेशन है, दैट इज रेसिप्रोकल वाला। कि अगर काम एंड डे के अंदर फिनिश हो रहा है तो उस पर्सन का एक दिन का काम कितना होगा, 1/n ऑफ द वर्क रहेगा। ओके, 1/n मतलब उसका रेसिप्रोकल। काम 7 दिन में फिनिश हो रहा है मतलब उसका एक दिन का काम कितना रहेगा, 1/7 ऑफ द कंप्लीट वर्क। कंप्लीट काम का 1/7 हिस्सा उसने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा बोला गया है कि एक दिन में एक पर्सन ने, फॉर एग्जाम्पल ऐसा बोला जाए कि 10 दिन के अंदर एक पर्सन ने एक पूरा काम फिनिश किया, ठीक है। तो उसका एक दिन का काम कितना रहेगा, तो हम क्या बोलेंगे, उसका रेसिप्रोकल, मतलब 1/10 ऑफ द पोर्शन का काम उसने कंप्लीट कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। सो आई होप अब ये दोनों चीजें आपको समझ आई होगी। ओके, वंस अगेन कि फॉर एग्जाम्पल 10 डेज में आपका काम फिनिश हो रहा होगा, कंप्लीट हो रहा होगा, तो आपका एक दिन का काम कितना रहेगा, 1/10 ऑफ एंटायर वर्क। कंप्लीट काम का 1/10 हिस्सा जो है उसने कंप्लीट किया है। ओके, साथ ही साथ फॉर एग्जाम्पल 7 डेज में उसने काम फिनिश किया है तो एक दिन का काम कितना है, 1/7 पोर्शन ऑफ द वर्क। ओके, 4 डेज में फॉर एग्जाम्पल वो काम फिनिश कर रहा है तो एक दिन का काम कितना है, 1/4 हिस्सा है उसका, कितना, कंप्लीट वर्क का 1/4 हिस्सा या फिर कंप्लीट काम का 1/4 हिस्सा उसने एक दिन के अंदर फिनिश कर दिया। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी क्वेश्चन आता है कंबाइंड वर्क के ऊपर एग्जाम में, मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन काम कर रहा है या फिर एक पर्सन काम को फिनिश कर रहा है x दिन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 पर्सन है, पर्सन ए और पर्सन बी, ठीक है। पर्सन ए एक काम को फिनिश कर रहा है, फिनिश मतलब कंप्लीट कर रहा है x डे के अंदर, और दूसरा जो पर्सन है पर्सन बी वो काम फिनिश कर रहा है y डे के अंदर। y डे के अंदर एक काम फिनिश कर रहा है x डेज के अंदर, दूसरा काम फिनिश कर रहा है y डेज के अंदर। क्वेश्चन ऐसा बोला जाएगा कि दोनों अगर साथ में काम कर रहे, तो वो कितने दिन में फिनिश करेंगे। इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में काफी ज्यादा फेमस है कि फॉर एग्जांपल एक टैप x समय में टंकी को भर रहा है, दूसरा टैप y समय में टंकी को भर रहा है, तो दोनों टैप अगर एक साथ में खोल दिए जाएंगे तो वो कितने समय में जो है टैंक को भर देंगे। तो ये पाइप्स और सिस्टम्स में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपको, ठीक है, वर्क और टाइम वाला पोर्शन, जो कि हम इस पर्टिकुलर वर्क और टाइम के लेक्चर के बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं, पाइप्स एंड सिस्टम्स, तो वो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे बताया है कि ए एक्स डे के अंदर काम फिनिश कर रहा है, वाई डे के अंदर काम फिनिश कर रहा है। हमें पूछा जाएगा कि दोनों अगर साथ में काम करना स्टार्ट कर दे तो वो कितने दिन में फिनिश करेंगे, ये क्वेश्चन आएगा। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में सॉल्यूशन कैसे ढूंढना है, पहली बात तो हम निकालेंगे ए पर्सन का एक दिन का काम, दैट इज 1 डे वर्क, जिसको मैं OWD से रिप्रेजेंट करूंगी हर एक लेक्चर के अंदर, ठीक है। OWD बी पर्सन का हम निकालेंगे, दैट इज 1 डे वर्क निकालेंगे। मुझे बताना एक्स डे के अंदर अगर पर्सन ए फिनिश कर रहा है काम तो उसका 1 डे का काम कितना हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल म्हणजे 1/x, ठीक है। सिमिलरली बी जो पर्सन है वाई डेज के अंदर उसका काम फिनिश कर रहा है तो उसका 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/y, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, दोनों अगर साथ में काम करेंगे तो उसका काम फिनिश कब होगा, ये पूछा गया। फिनिश, फोकस ऑन माय वर्ड्स, वो काम कितने दिन में फिनिश करेंगे। बट पहले हम क्या करेंगे कि दोनों अगर साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो दोनों का 1 डे वर्क निकालेंगे। पहली बात तो हम दोनों का 1 डे वर्क निकालेंगे, फिर आएंगे फिनिश के ऊपर, ठीक है। दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो दोनों का 1 डे वर्क कितना आएगा, ए का 1 डे वर्क प्लस बी का 1 डे वर्क, दोनों की एडिशन लेनी है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x + y/xy लिख सकते हैं, राइट।
मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और दोनों का मल्टीप्लीकेशन, राइट, इस तरीके से x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, ठीक है। तो ये हो गया क्या, यहाँ पे हमें मिल गया इन दोनों का एक दिन का काम, 1 डे वर्क। अभी हमने देखा कि 1 डे वर्क और काम फिनिश करने में क्या रिलेशन है, यही से पता चला क्या, कि वाई डे के अंदर एक पर्सन काम कर रहा है, फिनिश कर रहा है, तो उसका 1 डे वर्क उसका रेसिप्रोकल था। सिमिलरली उसका वाइस वर्सा ही रहेगा ना चीजें, मतलब 1 डे वर्क अगर दिया है तो काम फिनिश अगर पूछा गया है कितने दिन में फिनिश करेगा, तो सिमिलरली उसका रेसिप्रोकल ही लेंगे हम। तो 1 डे वर्क हमें पता चला x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, तो काम कब फिनिश होगा, इसी का रेसिप्रोकल, मतलब एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। इस तरीके से इसका एक एग्जाम्पल भी मैं ले लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा, जैसे कि आर नाम का एक पर्सन है, वो 8 डे में काम फिनिश कर रहा है, 8 डेज के अंदर काम फिनिश कर रहा है, ओके। एस नाम का एक पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल वो 6 डेज में काम फिनिश कर रहा है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर दोनों साथ में काम करेंगे तब वो काम कब फिनिश करेंगे। फिनिश काम करने से पहले, निकालने से पहले, इसकी वैल्यू निकालने से पहले हम दोनों की 1 डे वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि आर की 1 डे वैल्यू क्या आएगी, 1/8, ये हो गई इन दोनों की 1 डे वैल्यू, 1 डे वैल्यू। और एस की आएगी 1 डे वैल्यू 1/6, फिर से 1 डे वैल्यू, ठीक है। दोनों अगर साथ में काम करेंगे तो इन दोनों की पहले तो हम निकालेंगे 1 डे वैल्यू, ठीक है। 1/8 प्लस 1/6, 1/8 प्लस 1/6 को कैसे लिख सकते हैं, 8 प्लस 6/8 इंटू 6, ठीक है। 8 प्लस 6 कितना आएगा, हो गया 14, ठीक है। 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, राइट, इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया 14/48, इस दोनों का एक दिन का काम, 1 डे वर्क। ये क्या हो गया, इन दोनों का एक दिन का काम, ओके। तो अभी हमको बताना है कि दोनों का फिनिशिंग का टाइम कितना है, काम कितने दिन में फिनिश हो जाएगा। तो ये कैसे बताएंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, 1 डे वर्क का रेसिप्रोकल लेने के बाद हमें क्या मिलेगा, 48/40। इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख के लो, आपको आंसर मिल जाएगा। जो कुछ भी आंसर आ रहा है वो फिनिशिंग का आ रहा है। इस वैल्यू से हमें क्या पता चल रहा है, दोनों का 1 डे वर्क। मैं सिर्फ ये चीजें क्यों बता रही हूँ, क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ कि 1 डे वर्क में और काम फिनिश करने में रिलेशन क्या है। ये एक बारी आपको पकड़ आ जाएगी, आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, भले 2 पर्सन आए, 3 पर्सन आए, ठीक है। डबल काम कर रहा हो, अगर कोई भी सिनेरियो हो, आपको तभी समझ आएगा जब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगी, ठीक है। तो फिर ये कॉन्सेप्ट तो हमने समझ ली, इसी कॉन्सेप्ट के बेस के ऊपर हम क्वेश्चन अभी सॉल्व करने वाले। क्वेश्चन नंबर 1, रीमा कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days while सीमा कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 18 days. If both are working together, then how many days will be required to finish the work? कितने दिन लगेंगे काम फिनिश करने के लिए, ठीक है। तो अभी देखना, अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे हम। रीमा एक काम फिनिश कर रही है 12 दिनों के अंदर और सीमा वही काम फिनिश कर रही है 18 डेज के अंदर। दोनों का भी काम सेम है, इतना तो आपको समझ आना चाहिए कि दोनों का भी काम सेम है। ऑलवेज रिमेंबर, जब कभी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, दो लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन के अंदर हम ये फॉर्मूला लगा नहीं सकते। ऑलवेज रिमेंबर, वो फॉर्मूला तभी लगा सकते हैं जब दोनों भी सेम काम कर रहे हो। जैसे कि रीमा भी सेम काम कर रही है, सीमा भी सेम काम कर रही है, बट दोनों भी अलग अलग काम कर रहे हैं, मतलब काम तो सेम ही है बट दोनों इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखना, रीमा, थोड़ा सा अलग लिखेंगे हम, रीमा काम कर रही है 12 डेज में, सीमा वही काम फिनिश कर रही है 18 डेज के अंदर। इन दोनों का फिनिशिंग का ये आपको या फिर कंप्लीशन का टाइम देके रखा है, 12 डेज और ये हो गया 18 डेज। तो दोनों का 1 डे वर्क कितना आएगा, 1 डे वर्क निकालो पहले, इसका आएगा 1/12, इसका 1 डे वर्क आएगा 1/18। क्वेश्चन क्या पूछा है, दोनों अगर साथ में काम करेंगे, साथ में मतलब रीमा और सीमा साथ में अगर करेंगे तो दोनों का 1 डे वर्क कितना आएगा, पहले तो 1 डे वर्क निकालेंगे, 1/12 प्लस सीमा का 1 डे वर्क है 1/18। सो 1/12 प्लस 1/18 को कैसे लिख सकते हैं, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, ओके। दैट इज 12 प्लस 18/12 इंटू 18 कर सकते हो इसको, या फिर आप सिंपली यहाँ पे क्या करोगे, अगर कैलकुलेशन ज्यादा लग रहा हो तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, दोनों को
दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम वैल्यू में लेकर आओ, एलसीएम लो दोनों का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूंगी मैं, 12 प्लस 18 ये हो गया 30, ओके, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 80, 12 8 जार 96 कैरिड 9, 12 1 जार 12 और ये ऊपर का 21 हो गया, राइट। सो ये वैल्यू मुझे क्या देगा, 1/7.2 मुझे वैल्यू मिलेगा कैलकुलेशन करने के बाद। बट ये जो हमारी वैल्यू आ रही है दोनों का वन डे वर्क आ रहा है, बट पूछा क्या है, कितने दिन में वो काम फिनिश कर देंगे, हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड टू फिनिश दी वर्क। तो फिनिश दी वर्क और वन डे वर्क में रिलेशन क्या है, रेसिप्रोकल। हमें वन डे वर्क पता चला 1/7.2, तो काम फिनिश कितने दिन में होगा, इसका रेसिप्रोकल दैट इज 7.2 डेज के अंदर आपका काम यहाँ पे फिनिश होने वाला है, अगर दोनों एक ही प्रोजेक्ट पे काम करेंगे या फिर वर्क पे काम करेंगे। सो 7.2 डेज इज द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट लेके मैं आपके लिए ये क्वेश्चन लेकर आई हूँ। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो है यहाँ पे 3 पर्सन्स इन्वॉल्व है। जैसे कि अभी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। ए कंप्लीट्स अ पीस ऑफ वर्क इन 3 days, बी कंप्लीट्स इट इन 5 days एंड सी टेक्स 10 days टू कंप्लीट द सेम वर्क। यहाँ पे जो वर्क है वो स्पेसिफिक है, मतलब सिमिलर है फॉर द पर्सन ए, बी एज वेल एज सी के लिए, ठीक है। साथ ही साथ देखना दोस्तों, यस, हाउ लॉन्ग will they complete the same work or will they complete the whole work if they are working together। मतलब अगर ए बी सी तीनों भी साथ में काम करना स्टार्ट कर दे तो वो कितने दिन में वो काम खत्म कर पाएंगे, इज द क्वेश्चन, ओके। इस टाइप का क्वेश्चन जो है हमने प्रीवियस वाला देखा था, उसके अंदर सिर्फ 2 पर्सन इन्वॉल्व थे। इसके अंदर फिलहाल अभी 3 पर्सन इन्वॉल्व है। जब कभी 3 पर्सन इन्वॉल्व हो और आपको वर्क ढूंढने के लिए पूछा जाए, वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा वो अगर पूछा जाए तो उसको कैसे डील करना है वो थोड़ा सा मैं पहले एक्सप्लेन करती हूँ, फिर आ जाता है क्वेश्चन की ओर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर वी हैव पर्सन ए, पर्सन बी और हमारे पास और एक पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल पर्सन सी, ठीक है। उनका डेटा क्या दिया है, फॉर एग्जाम्पल पर्सन ए जो है वो x दिन के अंदर उनका काम फिनिश कर रहे, प्लीज फोकस ऑन माय वर्ड्स, x दिन के अंदर वो काम फिनिश कर रहे। पर्सन जो बी है वो y डेज के अंदर उनका काम फिनिश कर रहे या फिर कंप्लीट कर रहे या फिर काम जो है ख़त्म कर दे रहे, ठीक है। साथ ही साथ जो पर्सन सी है, ओके, फॉर एग्जाम्पल ऐसा डेटा दिया है कि उन्होंने z डेज के अंदर वही काम फिनिश किया है, ठीक है। फिर से मैं इन वर्ड्स को दोहरा रही हूँ, प्लीज़ फोकस ऑन माय वर्ड्स। यहाँ पे फिनिश की बातें हो रही है, वर्क कंप्लीशन की बातें हो रही है। जब तीनों भी पर्सन साथ में काम करना स्टार्ट कर दे, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी, तीनों एक साथ मतलब काम करना स्टार्ट कर दे, तो वही काम वो कितने दिन में फिनिश करेंगे इज द क्वेश्चन, ओके। सो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में पहले तो आपको क्या करना है, तीनों का भी वन डे वर्क निकालना है। हमें वर्क कंप्लीशन और वन डे वर्क के अंदर जो रिलेशन है वो अभी पता चल गया, राइट। इट इज़ द रेसिप्रोकल। हमको पता चल गया कि वर्क फिनिश होना और वन डे वर्क मतलब एक दिन में कितना काम उन्होंने फिनिश किया है या फिर कितना काम कंप्लीट किया है एक दिन का काम निकालने के लिए। जो रिलेशन हमने देखा था दैट इज़ वर्क फिनिशिंग और एक दिन का काम में जो रिलेशन है दैट इज़ इट्स रेसिप्रोकल। मतलब x दिन के अंदर अगर एक बंदा काम फिनिश कर रहा है तो उसका एक दिन का काम कितना होगा 1/x। सिमिलरली यहाँ पे b जो है y डेज के अंदर काम फिनिश कर रहे तो उनका एक दिन का काम कितना होगा 1/y। दिस इज द वन डे वर्क। आई राइट इट एज ODW, ओके। साथ ही साथ z जो है c जो पर्सन है z डेज के अंदर काम फिनिश कर रहे तो उनका एक दिन का काम कितना होगा, वन डे वर्क विल बी 1/z। क्वेश्चन क्या पूछा है, अभी तीनों साथ में काम करेंगे, ठीक है। सो कितने दिन में वो काम फिनिश करेंगे। काम फिनिश करने से पहले हम तीनों का क्या करते हैं, वन डे वर्क निकालते। तीनों का वन डे वर्क निकालते। जब कभी तीनों का वन डे वर्क निकालेंगे हम तीनों का वन डे वर्क ऐड कर देते। 1/x इज द वन डे वर्क ऑफ ए पर्सन। बी पर्सन के लिए एक दिन का काम है 1/y और सी का एक दिन का काम है 1/z। ये हो गया इनका एक दिन का काम, ठीक है। क्वेश्चन जब कभी ऐसा पूछा जाए आपको वन डे वर्क, ओके, सो इसमें आपको एक चीज़ समझनी चाहिए क्लियर कट कि यहाँ पे जो पर्सन इन्वॉल्व है वो कितने हैं, 3 पर्सन है, ठीक है। सो ए एक बारी काम कर रहा है,
बी एक बार ही काम कर रहा है, ठीक है। अगर तीनों एक साथ काम करना स्टार्ट कर दे तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड अपॉन एक्स वाई जेड। ये क्या हो गया, ये हो गया इन तीनों का वन डे वर्क। मतलब जो तीनों भी मेंबर्स है, ए पर्सन, बी पर्सन और सी पर्सन, तीनों भी पर्सन जो है एक बारी ही काम कर रहे हैं, ठीक है। प्लीज फोकस ऑन माय वर्ड्स, एक बारी ही वो काम कर रहे हैं, राइट। ए एक बार काम कर रहा है, बी भी एक ही बार काम कर रहा है और सी भी एक ही बार काम कर रहा है, जब तीनों एक साथ कर रहे हैं, ठीक है। मैं इन वर्ड्स को क्यों फोकस करने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि हम अलग और एक केस देखने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो थोड़ा सा अलग है, ठीक है। सो जस्ट फोकस ऑन माई वर्ड्स। फिलहाल जो हम वन डे वर्क निकाल रहे हैं वो ए बी सी का निकाल रहे हैं और इससे हमें क्या कंक्लूजन आ रहा है कि तीनों भी एक एक बार ही काम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब एक साथ में एक एक बार ही काम कर रहे हैं। सो ये हो गया वन डे वर्क तीनों का, ये हो गया वन डे वर्क तीनों का। सो वी नो द रिलेशन बिटवीन वन डे वर्क एंड काम फिनिश करना या फिर काम कंप्लीट करना। सो मुझे बताओ अभी यहाँ पे ए बी सी का वन डे वर्क हमें मिल गया, तो इसका ए बी सी का तीनों का काम फिनिश करने के डेज भी हमें पता चल जाएंगे। कैसे, इसका रेसिप्रोकल लेना है आपको, दैट इज एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। सो डायरेक्टली आप इस फॉर्मूला के हेल्प से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर सिंपली आपको एक कॉन्सेप्ट भी अगर पता है, ठीक है, कि वर्क फिनिश में एंड वन डे वर्क में क्या रिलेशन है, इसके बेसिस के ऊपर ही आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ऑफ द टाइम एंड वर्क। ओके, सो चलते हैं अभी क्वेश्चन की ओर। आपको सिनेरियो तो समझ आया ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि यहाँ पे तीनों का आपको तीनों का काम कंप्लीट करने का डेज बताया है। जैसे कि ए पर्सन जो है 3 डेज के अंदर उसका काम फिनिश कर रहा है, राइट। सिमिलरली पर्सन बी इज फिनिशिंग द वर्क इन 5 डेज एंड जो थर्ड पर्सन है दैट इज पर्सन सी, वो 10 दिन लगा रहा है वही काम फिनिश करने के लिए। तीनों पहले इंडिविजुअली काम कर रहे थे, अलग से काम कर रहे थे, ठीक है, बट अभी तीनों को साथ में काम करना है। तो साथ में काम करने से पहले हम तीनों का वन डे वर्क निकालेंगे। तो मुझे बताना यहाँ पे वन डे वर्क क्या आएगा, ए के लिए 1/3। सिमिलरली बी के लिए जो वन डे वर्क आएगा दैट इज 1/5 एंड सी के लिए वन डे वर्क आएगा 1/10। आई होप अभी आपको समझ आई होगा। ओके, दैट इज ए बी सी तीनों का फिनिश का काम दिया, उससे हमने वन डे वर्क तीनों का भी निकाल लिया। ओके, काफ़ी सिंपल था। अभी हम क्या करेंगे, तीनों जब साथ में काम करेंगे दैट इज ए बी और सी, तीनों भी अगर साथ में काम करेंगे तो वो सेम काम कितने दिन में फिनिश करेंगे, यही था क्वेश्चन, ठीक है। सो इसको अभी यूज़ करेंगे किस तरीके से, जो हमने यहाँ पे मेथड यूज़ किया था, दैट इज़ द वे वी आर सॉल्विंग इट। सो पहले इन तीनों का वन डे वर्क निकालते हैं। ओके, वन डे वर्क निकालने के लिए 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/10 करना है आपको। फॉर्मूला आपको पता है अभी, या फिर डायरेक्टली आप एक चीज़ यहाँ पे कर सकते हो कि जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, वो अलग अलग है। हमें पता चल गया कि पहले का डिनोमिनेटर 3 है, दूसरे का 5 है और तीसरे का जो तीसरा फ्रैक्शन है यहाँ पे उसका डिनोमिनेटर है 10। जब कभी डिनोमिनेटर डिफरेंट रहेगा ऑलवेज रिमेंबर वी कैन नॉट डू दी एडिशन। जब भी डिनोमिनेटर सेम है तभी हम फ्रैक्शंस की एडिशन कर सकते हैं। तो इससे कंक्लूजन क्या आया कि डिनोमिनेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर को सेम करना चाहिए आपको, ठीक है। या फिर आप जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बताया है वन डे वर्क का वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन एक्स वाई जेड, ठीक है, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। बट जो चीज़ मैं यहाँ पे करूँगी दैट इज डिनोमिनेटर सेम करूँगी। जैसे कि अभी देखना 30 एक ऐसा नंबर है 30 जो 5 के भी टेबल में आएगा, 3 के भी आएगा और 10 के भी आएगा। सो डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर देती हूँ 30 को, ठीक है, डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर देती हूँ 30 में। कैसे देखना, 3 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 30 मिलेगा। 5 6 अगर कर दूँ मुझे 30 मिलेगा। सिमिलरली 10 3 कर दूँ तो मुझे 30 ही मिलेगा, ठीक है। बट रूल क्या है, अगर आप डिनोमिनेटर में कोई चीज़ चेंज कर रहे हो तो वही न्यूमरेटर में आपको करनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मेरे को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे नीचे मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 6 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई मुझे करना पड़ेगा। अभी डिनोमिनेटर तो सेम हो गया,
राइट। 3 10s are 30, 5 6s are 30 एंड 10 3s are 30। ओके, सो यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, अभी न्यूमरेटर में 10 था, दूसरा न्यूमरेटर 6, ओके, एंड तीसरा न्यूमरेटर 3। सो 10 + 6 16, 16 + 3 19, 19/30। ठीक है, ये क्या हो गया अभी 19/30। मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रही हूँ, फिलहाल इतना ही ध्यान में रखना है आपको कि जो 19/30 हमें मिल गया, दैट इज दी 1 डे वर्क। व्हाट इज इट? इट इज दी 1 डे वर्क। ये तीनों का क्या था? ये तीनों का था 1 डे वर्क। ठीक है, सो अभी हमें 1 डे वर्क निकालना है क्या? नहीं, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कंप्लीट कब करने वाले हैं वो। सो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, दैट इज ABC कितने दिन में काम कंप्लीट करने वाले हैं, तो वो क्या आएगा, जो 1 डे वर्क है उसका रेसिप्रोकल आएगा। सो 1 डे वर्क का मैं ले लेती हूँ रेसिप्रोकल, दैट इज न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बन जाएगा यहाँ पे न्यूमरेटर। सो यस, अभी क्वेश्चन काफी इजी है सॉल्व करने के लिए। कैलकुलेशन काफ़ी सिंपल है, देखना, जैसे कि 19 1s are 19, 0.19 5s are, सो 1.5 डेज जो है ये लगने वाले हैं तीनों को काम फिनिश करने के लिए। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। सिर्फ आपको जो टेक्निक यहाँ पे इस्तेमाल करनी थी, दैट वाज फिनिश और 1 डे वर्क का रिलेशन, उसी के मदद से हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया। बाकी तो कैलकुलेशंस काफ़ी सिंपल है, डिनोमिनेटर हमने सेम कर दिया। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। 2 पेंटर्स बताया है, पेंटर P1 एंड पेंटर P2 आर पेंटिंग अ बंगलो इन 3 days एंड if painter P1 and P2 paint the bungalows in 3 days, okay, and if P1 alone can paint the bungalow in 12 days, in how many days can P2 alone complete the same paint work? ठीक है, 4 days, 6 days, 9 days और 12 days आपको यहाँ पे ऑप्शन दे के रखा है। जैसे कि अभी हम देखेंगे, यहाँ पे आपको एक क्लियरली आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे 2 पेंटर्स हैं। ठीक है, पेंटर P1 और पेंटर P2, उनका काम फिनिश करने का डे दे के रखा है आपको। जैसे कि दोनों अगर साथ में काम फिनिश करेंगे, मतलब दोनों जब साथ में काम करेंगे तब वो 3 दिन में करेंगे। अगर इंडिविजुअली P1 करेगा, अकेला वो करेगा, तो उसको 12 दिन लग रहे हैं, तो P2 को कितने दिन लगेंगे? वही कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आपको घुमा फिरा के पूछा गया है। जैसे कि देखना, अभी पेंटर P1 और P2 अगर दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो वो फिनिश करे 3 डेज के अंदर। पेंटर P1 अगर अकेला काम कर रहा है तो वो 12 दिन लगा रहा है, और पेंटर P2 का हमें पता नहीं, वो हमें निकालना है। ठीक है, तो पहले तो मैं क्या करती हूँ, 1 डे वर्क निकालती हूँ। सो मुझे बताना, अभी यहाँ पे कंप्लीशन और 1 डे वर्क में हमें पता है रेसिप्रोकल का रिलेशन है। सो 1 डे वर्क ऑफ P1 + P2 विल बी व्हाट, 1/3। सिमिलरली 1 डे वर्क ऑफ P1 विल बी व्हाट, 1/12। 1 डे वर्क भी मिल गया। अभी यहाँ पे आपको जो निकालना है दैट इज P2 की वैल्यू। सो P2 की वैल्यू निकालने से पहले अभी तक हमने जो चीज देखी थी क्या, कि फॉर एग्जाम्पल P1 अकेला काम कर रहा है, प्लस उसी के साथ अगर P2 भी साथ में हाथ बटा दे, राइट। सो ये बेसिकली हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, P1 का काम, ओके, दैट इज उसके साथ साथ ऐड कर देंगे P2 का काम। ठीक है, ये तो सबको समझ आया होगा। जब दोनों साथ में काम करेंगे दैट मीन्स विल राइट इट एज P1 एंड P2। ओके, मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे P1 का 1 डे वर्क और P2 का 1 डे वर्क, ठीक है, दोनों के 1 डे वर्क को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें यहाँ पे P1 और P2 का 1 डे वर्क मिलेगा। मतलब क्या, देखना, जैसे कि मैं यहाँ पे ले रही हूँ P1 + P2 इज इक्वल टू P1 का 1 डे वर्क, ओके, इसका 1 डे वर्क प्लस P2 का 1 डे वर्क। इन दोनों के 1 डे वर्क को मैं अगर ऐड कर दूं तो मुझे दोनों का मिला के 1 डे वर्क मिलेगा। ये तो आपको समझ आया होगा अभी, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन भी उसी के ऊपर बेस्ड था, ABC, या फिर 3 लोग साथ में काम करे या 2 लोग साथ में काम करे, उस तरीके से। अभी मुझे पता है P1 और P2 का 1 डे वर्क, क्योंकि वो डेटा में दे के रखा है।
P1 और P2 का वन डे वर्क कितना है यहाँ पे 1/3। सो यहाँ पे मैं वैल्यू डाल देती हूँ 1/3। P1 का मुझे वन डे वर्क पता है 1/12। सो यहाँ पे मैंने वैल्यू डाल दी 1/12, बट मुझे P2 की वैल्यू पता नहीं, मुझे ये तो ढूंढना है। तो पहले मैं P2 की वन डे वर्क की वैल्यू निकालती हूँ। सो P2's वन डे वैल्यू, वन डे वर्क की वैल्यू कितनी आएगी 1/3 माइनस 1/12, क्योंकि ये 1/12 मैं इस साइड पे लेके गई हूँ बेसिकली। सो ये जो प्लस 1/12 था ये माइनस 1/12 हो गया। ये भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। अभी इसको कैसे करना है आपको, डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं है। मैंने अभी यही बहुत चीज़ आपको दोहराई है, फिर से दोहराऊंगी कि जब भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ठीक है, डिनोमिनेटर जब कब, डिनोमिनेटर मतलब ये नीचे वाली वैल्यू, ये 3/12, ये क्या हो गई डिनोमिनेटर, और ऊपर वैल्यू वैल्यू मतलब न्यूमरेटर वैल्यू, मतलब एक न्यूमरेटर हो गया, 3/12 डिनोमिनेटर हो गया। जब कभी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं है, आपको एग्जैक्ट सेम नहीं दिख रहा हो न वैल्यू, तब आपको जो है एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन आपको करने नहीं आएगा, ठीक है, आप कर नहीं सकते हो, रूल ही वैसा है। जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तब तक आप एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन वाले मैथमेटिकल ऑपरेशंस सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे तो सब्सट्रैक्शन है दोनों के बीच में, तो मैं क्या कर देती हूँ, पहले तो डिनोमिनेटर सेम करती हूँ। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मुझे बताना यहाँ पे जो 12 है और 3 के टेबल में 12 आता है, दैट इज 3 4 12। ओके, सो डिनोमिनेटर अभी तो सेम हो गया, बट रूल क्या है, अगर आप 4 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में कर रहे हो तो न्यूमरेटर में भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो यस क्या आएगा अभी यहाँ पे 4 न्यूमरेटर में, नीचे 12 आ गया डिनोमिनेटर, माइनस 1/12। ओके, सो बेसिकली ये क्या था, मैंने इसका डायरेक्टली लिखा, दैट इज 4/12 माइनस 1/12। सो 4/12 माइनस 1/12 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 माइनस 1/12, क्योंकि अभी डिनोमिनेटर सेम है इसलिए डायरेक्टली आप सब्सट्रैक्शन कर सकते हो। सो 3/12, 3 4 12, सो 1/4 आपका क्या आएगा यहाँ पे, वन डे वर्क आएगा। किसका वन डे वर्क आएगा, यस द वन डे वर्क ऑफ P2। सो P2 का एक दिन का काम कितना है 1/4। अगर P2 का आपको वन डे वर्क पूछा तो आंसर 1/4 आता था, बट यहाँ पे काम फिनिश करने का या फिर काम कितने दिन में वो कंप्लीट करेगा या पूछा गया है, इसलिए इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। सो 1/4 का रेसिप्रोकल इज 4/1, दैट मीन्स 4 डेज में P2 अकेला काम फिनिश करने वाला है। हेंस ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। यस, सो दिस इज द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, इसमें थोड़ी सी अलग कॉन्सेप्ट है। सो आई विल गिव दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क, प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट। A and B can make the painting in 6 days. B and C can make it in those paintings in 10 days, and A, B, C can together finish the work in 4 days. Then A and C, if are working together, then in how many days they are going to फिनिश दी वर्क। सो बेसिकली एक चीज मैं हिंट आपको दूंगी कि यहाँ पे दो कितने पर्सन है, A B C है, सिर्फ 3 पर्सन है, बट ईच एंड एवरी पर्सन, एक आदमी जो है 2 बारी काम कर रहा है। A जो है B के साथ एक बारी काम कर रहा है और C के साथ, सिमिलरली B जो है एक बारी A के साथ कर रहा है और C के साथ कर रहा है, सिमिलरली C जो है 2 बारी काम कर रहा है, एक बारी में A के साथ कर रहा है, दूसरी बारी में B के साथ कर रहा है। इट मीन्स यही हिंट है आपकी कि हर एक इंडिविजुअल जो है 2-2 बार काम करने वाला है, ठीक है। सो ट्राई करना, आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे डाल के बताना। कल के लेक्चर में रहे वाले क्वेश्चंस, साथ ही साथ पाइप्स और सिस्टम्स जो है हमारा वो स्टार्ट करने वाली हूँ मैं। ओके, सो डोंट स्किप एनी लेक्चर बिकॉज ये लेक्चर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो दिस वॉज एंड ऑफ टुडेस लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक करना है, कॉमेंट करना है।